तो खाना, यह शाकाहार मांसाहार की बात है। यूं तो थोड़ा विषय ज्यादा तार्किक ढंग से मान लो उत्तर देना थोड़ा कठिन भी तो हो सकता है कि मांसाहार क्यों नहीं, शाकाहार क्यों। कुछ तर्कों में इतना सटीक उत्तर दे पाए अथवा न दे पाए, पर थोड़ा थोड़ा हम ध्यान दें बात पर कि दो प्रकार का आहार हो गया, शाकाहार मांसाहार, वेजिटेरियन नॉन नॉन वेज का, वेज नॉन वेज। अब यहां हम विचार करें कि एक आदमी यह तो कह सकता है कि मैं केवल शाकाहार से ही जीवन चलाऊंगा, नॉन वेज का उपयोग नहीं करूंगा। वेज का उपयोग किए आदमी का संभवतः जीवन चल सकता है। दो विभाग है, शाकाहार मांसाहार। केवल शाकाहार से ही जीवन चलाऊंगा, मैं मांसाहार का भोजन नहीं करूंगा, यह तो हो सकता है। कोई यह कह सकता है क्या मैं जिंदगी भर केवल मांसाहार ही करूंगा, शाकाहार बिल्कुल नहीं करूंगा? ऐसा कोई कह सकता है क्या? यह शायद कठिन है। कोरे मांसाहार से काम चलना मुश्किल हो सकता है। तो मेरा यह कहना है कि दो प्रकार के आहार है, दोनों में हिंसा मान लें, पर शाकाहार वालों को तो एक शाकाहार की हिंसा का ही भागी बनना पड़ा, मांसाहारी को तो मांसाहार शाकाहार दोनों की हिंसा का भागी बनना पड़ सकता है। ये एक बात है। दूसरी बात क्या है कि शाकाहार की जो चीजें हैं वे कई बार स्वतः अचित हो गई हो सकती है। अब गेहूं है, बाजरा है, मान लो कुछ समय बाद अपने आप उनके जीव निकल गए, वो अचित हो गया। फ्रूट्स हैं, पता नहीं अपने आप ही वो अचित हो गए हो, अब जीव नहीं रहा हो, हमें दिखाई तो देता नहीं कौन जीव है कौन निर्जीव है, तो वे अपने आप भी निर्जीव हो गए हों और हम जब खाते हैं तब उनको निर्जीव अवस्था में खाते हैं, ऐसा भी कहीं कहीं हो सकता है। पर मांसाहार में एक साक्षात प्राणी को मारना पड़े फिर वो भोजन निष्पन्न होता है, तो वहां तो एक तो साक्षात हिंसा हो सकती है। और पंचेंद्रिय प्राणी, इतना बड़ा प्राणी है, हमारी तरह पांच इंद्रियों वाला प्राणी है, उसको मारना फिर उसके शरीर के भाग को खाना, यह थोड़ा एक साक्षात हिंसा वाला कार्य हो सकता है। तो यूं यह शाकाहार मांसाहार का भी एक भोजन के संदर्भ में विषय है। और वर्तमान में हमारे जैन समाज में यह थोड़ा, और हमारे धर्म संघ में तो अच्छा कड़ाई से कि साधुओं को तो ऐसी दवाई कैप्सूल जिसमें वो नॉन वेज का मिश्रण हो, तो साधु को वो नॉन वेज की दवाई भी नहीं लेनी पड़ जाए तो फिर प्रायश्चित की बात। ऐसे कैप्सूल में भी वो नॉन वेज की ऊपर है कवर, तो वो साधु को उपयोग में नहीं लेना चाहिए, यह हमारे विधान व्यवस्था में भी निर्धारित है। तो यह नॉन वेज से बचाव, यह हमारे साधु समुदाय में तो हमने और थोड़ा सा कड़ाई से भी प्रयास किया है। आप लोग गृहस्थों में बच्चे और हैं विदेश में और में पढ़ने के लिए जाएं तो वहां भी ये कम से कम इतना तो संयम करें कि नॉन वेज का भोजन नहीं करना है। तो थोड़ा, हालांकि आजकल कई बार बच्चे आते हैं, कहा हम तो खुद भी बनाएंगे, अपना अलग ही बनाएंगे, वहां भोजन वहां का नहीं खुद ही बनाएंगे, अर्थात नॉन वेज की बात नहीं है। तो ये कम से कम संयम तो है ही कि नॉन वेज का तो संयम करें। तो गृहस्थों में जैन समाज में भी इधर उधर बच्चे जाएं होटल में, हॉस्टल में, हॉस्पिटल में, तो वहां ध्यान दिया जाए भी नॉन वेज का भक्षण और मिश्रण भी, नॉन वेज का मिश्रण भी हो तो वह भोजन भी मेरे खाने में न आ जाए। तो यह आयारो आगम में कहा गया मंदस्य अभियान हो, यह तिरस्कार का जो संसार है, यह तो मंदमति वाले अज्ञानी लोग भी जानते भी ये जीव हैं, प्राणी हैं, तो इन प्राणियों की हिंसा से हम यानी हम भी और गृहस्थ लोग भी कि भी बचने का ध्यान रखें, प्रयास करें और संयम रखें, यह अधिकांश है।